हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आईपीयू सेट का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है फॉर बीएससी नर्सिंग एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऐसे हैं जो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो काउंसलिंग से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आईपीयू सेट का जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनका रिजल्ट अच्छा खासा अगर आ गया है और वो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग की, या फिर आप किसी भी अदर कोर्स की काउंसलिंग कराना चाहते हो जैसे कि एमबीबीएस की, ठीक है, बीडीएस का, बीएचएमएस का, बीएएमएस का, इनका ये कोर्सेज आपके आईपीयू में अवेलेबल हैं और इसके लिए इंडिया प्लस नॉन इंडिया इसके लिए दिल्ली प्लस आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट सभी लोग एलिजिबल होते हैं। चाहे आप दिल्ली के हो, दिल्ली वालों के लिए 85% कोटा होता है और आपके आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 15% कोटा होता है। अब इसे आप एआईक्यू कोटा मत समझिएगा। एआईक्यू वाला जो 15% है वो अलग है, वो दूसरी चीज है। ये वाला जो 15% है वो आईपीयू का काउंसलिंग का 15%, यानी कि आईपीयू के खुद के काउंसलिंग का है ये, ठीक है। ऐसा होता है कि जो सीटें हैं, मान लेते हैं 100% सीटें हैं, मान लेते हैं 100% सीटें हैं, उस 100% सीटों का 15% तो आपके ऑल इंडिया कोटा में जाता ही जाता है और 85% सीटें कहाँ आता है, आपका दिल्ली में आता है। अब इसमें से जो कॉलेज आईपीयू के अंतर्गत हैं उसका भी 85% आपका जो है वो दिल्ली वालों के लिए होता है और इसका 15% बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं आउटसाइड दिल्ली वाले। तो ये एआईक्यू काउंसलिंग नहीं है, ये एआईक्यू से थोड़ा अलग है। और इसमें कुछ कॉलेज में तो आर्मी कोटा, एससी एसटी कोटा, ये वाला भी चीज भी वैलिड होता है। तो एससी एसटी वाले, आर्मी वाले यहाँ से फायदा तो उठा ही सकते हैं, साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स जो आउटसाइड दिल्ली के वो एक बार रिस्क लेना चाहते हैं तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस फॉर्म को भर करके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती है और यहाँ की सीटों पे कम मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है। ये संभावना की बात है, लक की बात है। ज़्यादा लोग ने फॉर्म भर दिया, ज़्यादा लोग अवेयर हुए तो जाहिर सी बात है 15% सीटें बहुत कम होती हैं, उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो रिस्क लेना कि हम अंतिम दम तक रिस्क लेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म से भी काउंसलिंग करानी चाहिए, चाहे आप जिस भी स्टेट के हो, जिस भी कैटेगरी के हो, कोई कोटा हो या ना हो, ये वाला क्राइटेरिया आप सबके लिए ओपन है। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो करा सकते हो। अगर आप बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग जो कि अभी रिजल्ट आउट हुआ है उसकी काउंसलिंग कराना चाहते हो तो करवा सकते हो। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा कि हमें आईपीयू सेट की काउंसलिंग करानी है और आईपीयू सेट कोर्स का नाम ज़रूर लिखिएगा, किस कोर्स की काउंसलिंग करानी है और आपने पहले फॉर्म भरा था या आप हमसे फॉर्म भराना, पूरी काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हो, ये बात आप लिखिएगा। उस बेसिस पे हम आपको चार्ज बताएंगे और आपकी कंप्लीट काउंसलिंग करके हम आपको दे देंगे। दूसरी बात, काउंसलिंग शुरू कब होनी है ये सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग, बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग तो जल्दी ही चालू हो जाएगी। बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग जल्दी ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उसमें भी आपका नीट लगेगा, इसलिए इतनी भी जल्दी चालू नहीं होगी जितना आप सोच रहे हैं। आईपीयू सेट के बाकी कोर्सेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बाकी कोर्सेज का कब का काउंसलिंग चल रहा है, लेकिन बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग थोड़ी लेट स्टार्ट होती है। और इसी तरह से एमबीबीएस, बीडीएस और बाकी जो कोर्सेज यहाँ पे हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस एंड बीएचएमएस, इन कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो भी आपकी नीट के समय ही स्टार्ट होगी, नीट के काउंसलिंग के समय। ओके, सो आराम से बेफिक्र होकर आप रह सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदलाव हमेशा होती रहती है, इसलिए बेटर होगा कि आप एक्टिव रहें। फिलहाल के लिए इनकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं है, इनकी काउंसलिंग होने में अभी समय है। अगर आप चाहते हो बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ कितनी जाए मैं बता दूं, कितने कॉलेजेस हैं मैं आपको बता दूं, आईपीयू काउंसलिंग की सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूं, तो कॉमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको डाउट होगा। जैसे मान लीजिए आपको आईपीयू काउंसलिंग डिटेल्स चाहिए, आईपीयू काउंसलिंग ऑल डिटेल्स, तो हर एक चीज़ मैं आपको आईपीयू काउंसलिंग के बारे में बता दूंगी। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीटें हैं, कहाँ कहाँ कॉलेजेस हैं, कैसे कैसे काउंसलिंग चलती है, हर चीज़ मैं बता दूंगी। अगर आपको चाहिए कि आईपीयू बीएससी नर्सिंग कॉलेज मैम बता दो, बीएससी नर्सिंग कॉलेज या फिर एमबीबीएस कॉलेज या फिर बीडीएस कॉलेज या फिर बीएएमएस कॉलेज या फिर बीएचएमएस कॉलेज, अगर आपको कॉलेजेस और सीटें जानना है तो ये आप जो भी जानना है आप कमेंट कर देना, मैं उस पर अलग से भी वीडियो बना दूंगी। अगर आपको चाहिए कि आईपीयू फॉर्म कब आउट होगा, इस पे आपको वीडियो चाहिए,
तो अभी फिलहाल आउट नहीं हुआ है, जब भी आउट होगा, अगर आप ये कमेंट किए रहोगे तो जब भी आउट होगा नया वाला फॉर्म मैं आपको जरूर बता दूंगी। एक बार तो फॉर्म आके खत्म हो चुका है, दोबारा फिर से इसका फॉर्म आता है, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके रखोगे तो जब भी नेक्स्ट फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगी। सो ये आईपीयू से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, पर रिजल्ट आ चुका है, तो आप काउंसलिंग की बुकिंग कर सकते हो, हमसे कर सकते हो या जिससे भी करना चाहे कर सकते हो। काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होते ही इसके बीएससी नर्सिंग की तो स्टार्ट हो ही जानी है, और उसके बाद आपके एमबीबीएस, बीडीएस और बाकी कोर्सेज की भी स्टार्ट हो जाएगी। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि 15% आईपीयू का खुद का कोटा होता है। लोग ये समझ लेते हैं कि वो एआईक्यू कोटा और एआईक्यू में जाते हैं। ये 15% कोटा में कई बार लोग बहुत कम आते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, लेकिन ये टोटली लक का खेल है। अगर आपके मार्क्स काफ़ी कम है तो ये लक का खेल है कि आपको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सीटें कम है, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, आपको हमसे कॉल पे बात करनी है, कोई काउंसलिंग करानी है, कोई फॉर्म भरवाना है, इसी नंबर का इस्तेमाल करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मैसेज में लिखिए कि आपको क्या डाउट है, कुछ डाउट है तो डाउट लिखिए, कुछ आपका काउंसलिंग करवाना है उसका चार्ज पूछना है तो काउंसलिंग का नाम और कोर्स का नाम लिखिए, हम आपको चार्जेस बता देंगे। डाउट पूछना है तो 200 पेमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। Okay, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.